फिर इस आयत को सुने। बारी ताला ने इस आयत करीमा का आगाज लफ्ज कुल से। कुल का माना है कि महबूब आप फरमा दें, जिसका माना यह है कि जो नतीजा अखज हुआ कि अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत ये अहले ईमान पर वाजिब हो गई। जब ये कुरान की आयत ठहरी तो कुरान की आयत होना ये बता रहा है कि ये हुक्म खुदा है, और लफ्ज़े कुल बता रहा है कि ये फरमाने मुस्तफा है। इसके अंदर दोहरी ताकीद आ गई। और अगला मजमून आयत करीमा का बड़ा काबिल गौर है। बारी ताला फरमा ये रहे हैं, महबूब ने बता दो, ला अस्अलुकुम अलैहि, सिर्फ ही जमीर इस्तेमाल हुई है, उस पर तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता। तो सवाल पैदा होता है कि भाई किस पर? अब किस का जिक्र कोई नहीं है। इस पर मुफस्सिरीन ने लिखा कि इससे मुराद है जो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग रिसालत का फरीज़ा अंजाम, जो आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाया, जिसकी खातिर आपने तकलीफें उठाई, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपको पत्थर मारे गए, बुरा भला कहा गया, आप शेब अबी तालिब में मासूर रहे, मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करना पड़ी, जंगें हुई, दंदान मुबारक शहीद हुए, रुखसार मुबारक जख्मी, और जिस तबलीग रिसालत के नतीजे में फिर हमें ईमान की दौलत मुयस्सर आई, हमें इस्लाम की नेमत मुयस्सर आई, हमें अल्लाह का कुरान मुयस्सर आई। बल्कि अगर मैं मुख्तसरन तफसील में गए बगैर बताऊं कि ये जो फरमाया कि महबूब ने बता दो कि मैं उस पर, यानी जो जो कुछ भी तुम्हें दिया है उस पर तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता। अगर जानना चाहें कि रसूल क्या कुछ देता है तो याद रखें, रसूल जो कुछ देता है ना वो गिनती में आने वाला नहीं है। बल्कि सादा एक जुमले में कहूं तो यूं समझो कि रसूल सब कुछ ही देता है। जब से कायनात बनी है तब से लेकर आज तक, और फिर आज से लेकर क़यामत तक, और क़यामत के बाद भी जिसको जो कुछ मिला, जो मिल रहा है और जो मिलेगा, वो मिलता ही मुस्तफा के कदमों का सदका। इसमें किसी शक की गुंजाइश है ही नहीं। मैंने बता दिया कि रसूल सब कुछ ही देता है। मगर हैरत की बात है कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि महबूब ने बता दो कि मैंने जो कुछ तुम्हें दिया उस पर तुमसे किसी अजर का कोई सवाल नहीं। तो फिर फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ अगर कोई सवाल है, कोई तकाजा है, मेरी वफाओं का सिला देना चाहते हो, मेरी गुलामी का हक अदा करना चाहते हो, तो फरमाया सवाल एक है कि फिर अली, फातिमा, हसन और हुसैन से मोहब्बत। जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि हुक्म खुदा भी हो, फरमान मुस्तफा भी हो, और रसूल सब कुछ दे और उसके बदले में चीज एक ही मांगे, तो जरा सोच के बताएं, ठंडे दिल से इनकार की कोई गुंजाइश बचती है? इनकार की कोई गुंजाइश? ये मैंने कहा कि अरबी लोग थे, उन्होंने सुनते ही आयत करीमा के तेवर से ये अंदाजा कर लिया कि कुछ लोगों की मोहब्बत वाजिब हो गई, इसके बगैर चारा ही नहीं है, गुजारा ही नहीं। फिर सुनिए, बारी ताला ने यूं नहीं फरमाया कि महबूब ने बता दो कि अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर वाजिब है, ऐसे बात नहीं की। बल्कि आयत का अंदाज ये है, पहले नफी है, फिर उसके बाद इस्बात है। और जब ये नफी और इस्बात वाला ये अंदाज होना तो इसके भी एक हसर पैदा होता। मैं आपको एक सादा मिसाल के जरिए समझाता हूं। बारी ताला ने अपने माबूद होने का ऐलान किया, उसने नहीं फरमाया कि मैं माबूद हूं, मेरी इबादत, बल्कि उसने जब अपने माबूद होने का ऐलान किया ना तो फरमाया ला इलाहा, इसका माना है कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक है ही कोई नहीं। जब हर माबूद बातिल की नफी हो गई तो फिर आगे फरमाया इल्लल्लाह, हाँ अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह है। अगर सादा लफ्जों में बात की जाती ना कि अल्लाह माबूद है, उसकी इबादत करो, तो इसका माना यह था कि हाँ अल्लाह माबूद है, उसकी इबादत करनी चाहिए, मगर अल्लाह के साथ साथ अगर कोई किसी और की भी इबादत करना चाहे तो उसकी भी गुंजाइश मौजूद है। ये गुंजाइश
और जब जोर दे के कहा ला इलाहा, इबादत के लायक है ही कोई नहीं, और फिर कहा इल्लल्लाह, अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह की जात है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की कोई गुंजाइश, एक ही हस्ती है जिसकी इबादत हो सकती है, बिला तशबीह हो बिला मिसाल। इसी तरह बारी ताला ने इस आयत में फरमाया, कुल महबूब जरा अपनी मीठी मीठी जुबान से फरमा दो कि लोगों, मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है उस पर तुमसे किसी अजर का कोई सवाल नहीं, कोई डिमांड है ही नहीं, कोई तकादा नहीं है। अगर मेरी वफाओं का सिला देना चाहते हो, मेरी गुलामी का हक अदा करना चाहते हो, तो तकाजा सिर्फ है कि फिर अली, फातिमा, हसन और हुसैन से मोहब्बत